सर आज का हमारा क्वेश्चन है, चाइना ने 25 मिलियन टन आयरन की रिक्वेस्ट की है भारत से, तो भारत जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हो रही। मेरी 55 है। 55 है। आपने इंडिया को देखा, आपने इंडिया की गुर्बत देखी थी? बिल्कुल देखी है, क्यों नहीं देखी है जनाब। देखी है। हाँ क्या मिसाल दिया करते थे इंडिया की आप? इंडिया को तो हम किसी खाते में इस तरफ पे तो हम किसी खाते में नहीं लिखते। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया हमारे से इतना आगे निकल जाएगा। हैं, आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। जो हम हमारी जो सी फंड है या हमारे जो सा 3 अरब डॉलर है हमारे खजाने में सिर्फ। हाँ। ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। इंडिया ने वन में मिशन अपना जो चांद पे लगाया 300 अरब डॉलर लगाया है। अदिति L1 मिशन जो था। हाँ जी, 300 अरब डॉलर। अब देखें डिफरेंस चेक कर लें, आपका एक 10 का डिफरेंस भी नहीं है, 100 का डिफरेंस है। तो वो फिर क्यों ना उस साइड पे जाए वो क्या रीजन है सर? दी जाती है। इसकी इसमें रीजन क्या है? गुडविल किनकी है? Goodwill- भारत की आवाम की है या नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी की है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी की है, जो उन्होंने पॉलिसीज दी हैं वो उनकी हैं। मैं ये उनकी कबीना भी बड़ी मुखलिस है। मुखलिस है। और वो ये देखें, एक ही कबीना अगर चल रही है ना, उन्होंने जो उनकी पॉलिसी लाए हैं वो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए लेकर आए हैं। और करप्शन में सबसे आगे जा रहे हैं इस टाइम। बाकी हमारा कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है जिसमें हमें कोई उम्मीद हो कोई ये तरक्की कर रहा है या कुछ भी है। सर आप सोच सकते थे कि एक जो है तरक्की याफ्ता कंट्री जो है चाइना, जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है, उनकी आप ओवरऑल हर चीज़ देख लें, ठीक है, वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो उसने जाके घुटने टेक दिए भारत के आगे। सर हमें देखने में बड़ा दुख होता है, लेकिन हमें खुशी भी है कि चले हमारी नेबरिंग कंट्री आगे जा रही है, कम से कम हम उनकी कॉपी ही कर लें। सर यार हम भी तो घुटने टेक रहे हैं ईरान के आगे, अफगानिस्तान के आगे, चाइना के आगे, अमेरिका के आगे। आपने सही बताना, झूठ नहीं बताना। आप सोच सकते थे कि चाइना जो है वो भारत जो है वो इतना आगे चला जाए? देखिए उन्होंने वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मतलब उनका जो मैंने देखा है कि उनकी हुकूमतें उनकी अस्करी क़यादत से बालातर है। मतलब वो गवर्नमेंट जो है किसी के अंडर नहीं है। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिनेरियो ही नहीं है कि हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं वो अस्करी क़यादत के नीचे होती हैं। किधर देख रहे हैं? तो सर पाकिस्तान माशाल्लाह एक सोने की चिड़िया है। हाँ। बहुत अच्छे, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेचुरल चीज़ें रखी हुई हैं जो असल में वो हम तक पहुँच नहीं रही। सबसे पहले हम बात करें बिजली की। बिजली हमें पूरी आ भी जाए, लेकिन जो चोरी करते हैं इंडस्ट्रियल जो जिम्मेदार लोग जितने भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? औरंगजेब खान। औरंगजेब खान, ठीक हो गया। अच्छा सर आज का हमारा क्वेश्चन है, चाइना ने 25 मिलियन टन आयरन की रिक्वेस्ट की है भारत से, तो भारत जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हो रहा। तो सर देखा जाए तो चाइना की मोशत देखें, चाइना की आप टेक्नोलॉजी देखें, चाइना ओवरऑल हर लिहाज से जो है वो डे ब डे आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को क्यों नहीं मिलती? आप ये देखें ना कि चाइना का एतमाद हमारे ऊपर कितना रहा है, या बाकी दुनिया का एतमाद हमारे ऊपर कितना रहा है, या हमारी अपनी आवाम को देख लें कि हमारे अपनी आवाम का हमारी हुकूमतों के ऊपर, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर कितना एक एतमाद रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरे समझ में जहाँ तक आता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं एतमाद के ऊपर। जब यहाँ पर हमारी अपनी अंदरूनी हालात ही इस तरह हैं, सियासी पार्टियाँ देख लें, हुकूमतें देख लें, किस तरह गिराई जा रही हैं, किस तरह बनाई जा रही हैं, किस तरह बोरियों के मुंह खोले जा रहे हैं, तो फिर यही होना है सर, फिर और क्या होना है। सर आप देखें, कितनी एज है आपकी? मेरी 55 है। 55 है। आपने इंडिया को देखा, आपने इंडिया की गुर्बत देखी थी? बिल्कुल देखी है, क्यों नहीं देखी है जनाब। देखी है। हाँ क्या जी। मिसाल दिया करते थे इंडिया की आप? इंडिया को तो हम किसी खाते में इस तरफ पे तो हम किसी खाते में नहीं लिखते। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया हमारे से इतना आगे निकल जाएगा। हैं, आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, जो हमसे बाद में मतलब कि आज़ाद हुआ। और आज एक आपने रुपए की कीमत देख लें और उनका एक टके की कीमत देख लें, वो क्या टका ही कहते हैं ना, टका है कि टका है, वो आप उसकी कीमत देख लें, गूगल के ऊपर सर्च कर लें, आपको अंदाज़ा है वो डबल हो चुकी है। हमारी अपनी आवाम देख ली कि वो बेचारी किस हालत में है। तो फिर ये सारी असल में, मैं जहाँ तक मेरी समझ में आता है ना, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा ना इस मुल्क में, जब तक अवाम के सेलेक्ट किए हुए नुमाइंदे आगे नहीं आएंगे ना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये हालात ठीक हो जाएं या हम उनके मुकाबले में पूरे उतर जाएं इंडिया के मुकाबले में। सर इंडिया की करेंसी देखें, सबसे बड़ी बात होती है एशिया में देखा जाए तो इंडिया की करेंसी ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। बिल्कुल ऐसी ठीक है, हो गया। बिल्कुल पाकिस्तान जो है ये देख रहा है
देखते ही रह रहा है, ठीक है। इंडिया को आप देखें, भारत को देखें, भारत ने कोई भी ऐसी कंट्री नहीं छोड़ी मेरी कि जान- जिसको मेरी जो है जान- मजबूर ना किया हो अपने ऊपर माइल करने के लिए। सर मसला ये है कि हम लोग पहले इस चीज से तो फारिग हो जाए ना, पहले लड़ाई झगड़ों से। लड़ाई झगड़ों से तो हम फारिग हो लें ना। पहले हम जेलों में और जेलों के बाहर जो हो रहा है, जो मतलब है कि यहाँ पर जो हो रहा है, पहले इन चीज़ों से तो हम बाहर निकले ना। अपने कौम का पहले हम सोचेंगे तो ये सब कुछ चीज़ों की तरफ हम जाएंगे ना। हमने आज तक कौम का सोचा ही नहीं है। आज हम भी आज है। हर बंदा अपना ही सोच रहा है, तो जहाँ पे अपना सोचा जाएगा ना तो फिर वहाँ पर सर ऐसे ही होगा। सर क्या लगता है कि हम चाइना से हमारी जान कब छुटकारा हासिल होगा, हमें चाइना से कब छुटकारा हासिल होगा, हम अपने पाँव पे कैसे खड़े होंगे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी, हमारी प्रोडक्ट की कब कीमत अपना वो जो है ना वैल्यू बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि जब तक अवाम का नुमाइंदा नहीं आएगा अवामी नुमाइंदा। ना, अवामी नुमाइंदा जब तक नहीं आएगा ना, जब तक अवामी नुमाइंदा सामने नहीं आएगा ना, मैं नहीं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ें। चाइना छा गया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात भी रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान में बड़े काम भी किए हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट भी की है। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि चाइना हमसे भाग रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं कि नहीं, चाइना जो है ना वो ऐसा नहीं है। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चाइना वाकई भाग रहा है, बल्कि भाग भी गया है। Maybe- सऊदीया भाग गया सर पाकिस्तान से, दुबई भाग गया पाकिस्तान से, हमारी नेबरिंग कंट्रियां भागी। वो तो देखते हैं कि हमने ट्रेड किसके साथ करनी है, हमने ग्रोइंग मुल्क के साथ कैसे। आपका एक आपको कोई एक नुमाइंदा रहे मुल्क में तो उसके साथ वो कोई डील करे ना, वो कोई बात करे, वो कोई आगे बढ़े ना। हाँ, जब हमारा एक कोई बंदा रहता ही नहीं है, मियाँ साहब हैं, उस गरीब की देख लो कितनी दफ़ा उसकी हुकूमत छीनी गई, फिर ये इमरान खान साहब आए, फिर उसके साथ जो कुछ भी वो भी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी अवाम ने देखा। तो मकसद बात, असल जो बात है ना मेरे भाई, वो जहाँ तक मेरी समझ में आती है वो ये है कि जब तक एक अवामी नुमाइंदा सामने नहीं आएगा, अवामी नुमाइंदा इस मुल्क को हैंडल नहीं करेगा, लीड नहीं करेगा, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई अच्छी खबरें सुनने को मिलें। रोज़ बरोज़ यही मिलेगी। चले जी, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुहैब। मोहम्मद जुहैब भाई, ठीक हो गया? और करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन है, चाइना ने भारत को 25 आयरन जो है ना टन रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक। तो आगे जाहिर सी बात है इंडिया जो है, इंडिया कह रहा है कि हमारा और बेशुमार इन्वेस्टर हैं, और कैसी जरूरत पेश आ गई चाइना को इंडिया की। सर एक टाइम था कि चाइना के लोग गुण गाते थे, वहाँ की टेक्नोलॉजी हर चीज़, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? नहीं है, सबसे बड़ी बात है। फॉरेन स्टेबिलिटी है, फॉरेन पॉलिसी है हमारी, कोई एक फॉरेन पॉलिसी बता दें जो हमारे मुल्क की हो। फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। जब हमारे मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो कोई दूसरा कंट्री कैसे हमारे साथ करेगा इस बेस पे? तो अब ये एक चीज़ ये देखें कि हमारा हमारी जो सी फंड है, या हमारे जो सा 3 अरब डॉलर है हमारे खजाने में सिर्फ, ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। इंडिया ने वन में मिशन अपना जो चांद पे लगाया, 300 अरब डॉलर लगाया है। अदिति L1 मिशन जो था, हाँ जी, 300 अरब डॉलर। अब देखें डिफरेंस चेक कर लें, आपका एक 10 का डिफरेंस भी नहीं है, 100 का डिफरेंस है। तो वो फिर क्यों ना उस साइड पे जाए वो? यार इसे ना सर, चाइना को तो हमने बहुत बड़ा जो है खुदा ही मान लिया हुआ है। चाइना की प्रोडक्ट है, चाइना की मैन्युफैक्चर हो रही है, जो भी है प्रोडक्ट वगैरह चाइना की यूज़ कर रहे हैं। चाइना 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 इंडिया के पास चला गया। एक दौर था कि इंडिया का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते थे। हमारी प्रोडक्ट बता दें कौन सी है? हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं भाई। हाँ, तो जब हम लोग अपनी अपनी जो सी इंडस्ट्रियल को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हाँ। तो हमारी जब अपनी प्रोडक्ट नहीं आएगी तो हम लोग फिर बाहर की करेंगे। हमने कभी इतने, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, कोई हम लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हम अपनी कोई इंडस्ट्री को डेवलप करें। हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, जो थी वो तबाह हो रही है, तो वो फिर क्यों ना जाए? हम बाहर से लेंगे तो वो जो सा इंडिया है वो हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, देखा जाए एज़ कम्पेयर टू, हर लिहाज से देखा जाए, ठीक है, पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए इंडिया हमसे बढ़िया है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी दे लें, उनका हर चीज़ की फैसिलिटी के लिहाज दे लें, तो वो एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो वो फिर क्यों ना उधर जाएगा?
क्या लगता है सर, अमेरिका भी जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, अपना दुबई भी तैयार है, दुबई भी कर रहा है, सऊदीया भी कर रहा है, चाइना को भी जरूरत पेश आ गई है, मालदीव को जैसे उन्होंने जो है बाइकाट कर किया दिया है, हाँ जी, कर तो दिया है, क्या- बिल्कुल कर यार दिया है। क्या मैं कहता हूँ क्या क्वालिटियां हैं यार। सर मैं देखे ना, वो यही एक चीज होती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेक कर ले कि वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि जो सा दूसरा हर दूसरा कंट्री उस तरफ जाता है, क्योंकि वो उनको वो चीज़ें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमारा कंट्री उनको प्रोवाइड नहीं करता। जितने भी हमारे पास बड़े इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो उधर जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे दी जाती है। इसके इसमें रीजन क्या है? गुडविल किनकी है? Goodwill- भारत की आवाम की है या नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी की है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की है, जो उन्होंने पॉलिसीज दी हैं वो उनकी हैं। मैं ये उनकी कबीना भी बड़ी मुखलिस है। मुखलिस है, और वो ये देखें एक ही कबीना अगर चल रही है ना, उन्होंने जो उनकी पॉलिसी लाए हैं वो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए लेकर आए हैं। अपनी जितनी उनकी पॉलिसी बनाई है उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए बनाई है मोस्टली, तो इस वजह से वो ज़्यादा फिर वो Popular हो गए। पॉपुलर है। क्या लगता है सर, इंडियन भारत में हमारी जो माइनॉरिटीज है उन्हें हकूक हासिल है आपकी नज़र में? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, जो अगर हम लोग ऐसे देखें, न्यूज़ वगैरह देखें, तो एक टाइम पे तो था कि वहाँ पे मुसलमानों को इतने ज़्यादा हकूक नहीं थे, वही मुसलमान गुन गा रहे हैं। गा रहे हैं। हाँ, अब इस चीज़ का तो नहीं आइडिया हो सकता क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते तो नहीं है, लेकिन हाँ एक जो हम लोग सोशल मीडिया से देखते हैं कि अब वो उन्होंने पॉलिसी बेहतर काफी लेकर change आए हो गई है, हैं, हाँ। तो अब वो उनकी तरफ हैं, तो अच्छी चीज़ है उनके लिए, बल्कि अच्छी चीज़ है, हमें देखना चाहिए, बल्कि हमारा हमसाया हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो। आजाद हुआ। आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट टेन्योर में नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं या राहुल गांधी को? अभी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी चल रही है तो नरेंद्र मोदी चलेगी। नरेंद्र मोदी चले। थैंक्स अ लॉट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? बिलाल। बिलाल। बिलाल भी करते क्या? मैं जॉब करता हूँ। जो करते ठीक हो गए सर। चाइना ने इंडिया को 25 मिलियन आयरन की जो है ना रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें जो है ना 25 मिलियन आयरन दें, ठीक है? तो चाइना कह रहा है हमारा, तो क्या देख रहे हैं सर कि हर बंदा, हर कंट्री सी जो है वो इंडिया की तरफ रुजू कर रही है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता? हमारे साथ किस लिए करेंगे वो? यहाँ पे तो ये पाकिस्तान में जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, तो बाकी बाहर से कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? क्यों करेगा? यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, कोई इस तरह का है नहीं कि जिस पे बंदा इतबार करे। ट्रस्ट किया जा सके। हाँ जी, ट्रस्ट कोई भी नहीं कर सकता। सर देखिए कैसी है, क्या मजबूरी है, हर कंट्री सी जो है वो भारत की तरफ रुख कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, अपने प्लांट भी लगा रही है, डे ब डे आगे से आगे जाता जा रहा है इंडिया। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, तो आपको इंडिया को आप किस नज़र से देख रहे हैं? यार इंडिया चांद पे पहुंच गया है, हम अभी यहाँ से हमें 3 खाने का नहीं मिल रहा, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो अब देखे कहाँ पे जाएंगे लोग। कैसे डेवलप होगा सर पाकिस्तान? ये डेवलपमेंट ऐसे होगा कि जब तक ये करप्ट हुक्मरान है हमारे, हाँ। तब तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। जब से यहाँ से इनको निकालेंगे यहाँ से, तो उसके बाद ही कोई तरक्की हो सकती है। सर देखा जाए तो हमारी नेबरिंग कंट्रियां जो हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत जो है वो डे ब डे ग्रो करता जा रहा है, आगे की जानिब जाता जा रहा है। हमारा पाकिस्तान बैक टू बैक होता जा रहा है। नहीं, हमारा पाकिस्तान भी आगे गया था, 6% इसकी ग्रोथ थी। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर वो रजीम चेंज शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर आपके सामने फिर ज़ीरो पे आ गए हम लोग। तो इसी तरह जब थोड़ी सी तरक्की करते हैं तो फिर इनको नहीं होता, हजम नहीं होता, टांगे हजम नहीं होता, खींचते हैं। टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे तरक्की करेंगे आप बताएं? सर क्या देख रहे हैं, हमारा कौन सा निज़ाम जो है ना ग्रोथ कर रहा है, हम कौन से शोबे में कामयाब हैं? एजुकेशन के शोबे में कामयाब हैं, हमारे हॉस्पिटल जो है उनका निज़ाम अच्छा है, हमारा जो है इकोनॉमी अच्छी है, क्या देख रहे हैं? हम तरक्की में सबसे आगे जा रहे हैं इस टाइम, और करप्शन में सबसे आगे जा रहे हैं इस टाइम। बाकी हमारा कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है जिसमें हमें कोई उम्मीद हो कोई ये तरक्की कर रहा है या कुछ भी है। सर आप सोच सकते थे कि एक जो है तरक्की याफ्ता कंट्री जो है चाइना, जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है, उनकी आप ओवरऑल हर चीज़ देख लें, ठीक है, वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो उसने जाके घुटने टेक दिए भारत के आगे। सर हमें देखने में बड़ा दुख होता है, लेकिन हमें खुशी भी है कि चले हमारी नेबरिंग कंट्री आगे जा रही है, कम से कम हम उनकी कॉपी ही कर लें। सर यार हम भी तो घुटने टेक रहे हैं ईरान के आगे, अफगानिस्तान के आगे, चाइना के आगे, अमेरिका के आगे, तो ये भी तो है। चाइना के आगे इंडिया टेक रहे हैं, तो हम भी तो टेक रहे हैं सबके आगे। हम कौन सा वो मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं किसी के सामने? क्या खूबी है सर, कैसे ग्रो कर गया? आप नरेंद्र मोदी को कामयाब होता देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आप जो है इसमें वो विश करेंगे या अपना इंडियन आवाम को? यार
हमें तो यही बताते हैं कि वहाँ पे इंडिया जंग चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। कुछ भी नहीं लेकिन चाहता सर, इंडिया तो लड़ना नहीं चाह रहा वही ना, थे। चाइना को देखे, चाइना ने सबसे पहले गुर्बत खत्म की अपने मुल्क से। हाँ, जब गुर्बत खत्म होगी तो फिर वो तरक्की भी करेंगे। तो यहाँ पे गुर्बत से निकालने ही नहीं चाहते हमारे हुक्मरान, क्योंकि जहालियत है। जब ये इनको समझ आ जाएगी कि यार ये इस तरह है, तो वो फिर उनका अपना कारोबार ठप हो जाएंगे सबके, कारोबार ठप हो जाएगा। तो वो फिर उन अपनी सियासत कहाँ से करेंगे वो लोग। क्या लगता है पाकिस्तान को आप इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इन फ्यूचर तो फिलहाल कुछ भी नहीं देख रहे। हाँ, अंधेरा ही है, जब तक ये हैं तब तक तो कुछ भी नहीं है। जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आता उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर सब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक ठीक है। क्या करते हैं सर? मैं जिम्मेदार हूँ, छोटा सा। जिम्मेदार है, ठीक हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं, चाइना ने इंडिया से, भारत से जो है 25 मिलियन टन जो है ना आयरन की रिक्वेस्ट की है, ठीक हो गया। तो आप कहाँ देख रहे हैं कि इतना डेवलप हो चुका इंडिया कि चाइना ने जो है ना घुटने टेक दिए उनके आगे, पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पाकिस्तान में आज तक कोई सियासी हुकूमत ऐसी आई नहीं है कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई काम करे। जैसे भी देखा हम, मेरी इस 50 के करीब उम्र हो गई है, जब भी देख रहे हैं कोई ऐसी हुकूमतें आ रही हैं जो अपने मफादात हासिल करते हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। तो अपने वोटर का अगर या तो कोई मतलब सोचने आए ना कि अपने मुल्क के साथ क्या करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए करना है, तो फिर तो पाकिस्तान भी बड़ी तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान में भी बड़े ज़खायर हैं। अगर जैसे वो आपने आयरन का बता रहे हैं, पाकिस्तान में आयरन हो रहा है, और भी बड़े ऐसे मादनियात से पाकिस्तान माला माल है माशाल्लाह। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासी हुकूमतें और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो मुल्क के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती, और पाकिस्तान को इसलिए इतना पीछे धकेल दिया हुआ है। आप सर सोच सकते थे, आपने सही बताना, झूठ नहीं बताना, आप सोच सकते थे कि चाइना जो है वो, सॉरी, भारत जो है वो इतना आगे चला जाए? देखिए, उन्होंने वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मतलब उनका जो मैंने देखा है कि उनकी हुकूमतें उनकी अस्करी क़यादत से बालातर है। मतलब वो गवर्नमेंट जो है किसी के अंडर नहीं है। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिनेरियो ही नहीं है कि हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं वो अस्करी क़यादत के नीचे होती हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान का और इंडिया का, जारी बात है, इंडिया ने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है। अगर पाकिस्तान निज़ाम बना ले तो इंडिया से कहीं आगे चले जाए। हम वो कौम है, हमने सुना हुआ है 65 की जंग आवाम ने आर्मी के साथ लड़ी है। तो इतने बड़े मुल्क को हम शिकस्त दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कर सकते, तरक्की में भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान को देख ले कहाँ चला गया। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान का करेंसी जो है वो बड़ी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग हो गई है, हमारी बड़ी डाउन हो गई है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमारी जो है सियासत में मतलब कोई लॉयल लीडर आए ना। जैसे ही कोई आ जाता है तो हमारे मतलब टांगे खींच देते हैं। जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि कोई एक बंदा था जिसने मुल्क की और इस्लाम की बात की थी और उसको पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। क्या खूबी पाई जाती है नरेंद्र मोदी में कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो यूनिटी के साथ चल रहा है, डे ब डे ग्रो करता जा रहा है, आगे की जानब भागता जा रहा है, पाकिस्तान बैक टू बैक होता जा रहा है। देखिए, और तो कोई ऐसा उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि वो मतलब बड़ा कोई तालीम में आ गया या क्या है। जस्ट चाय बेचने वाला था, मतलब जस्ट यही है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मतलब उन्होंने पता नहीं, वो भी करप्शन करते होंगे, ये नहीं है वो नहीं करते, वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं और अपनी जेब का बाद में है। लेकिन हमारे जो सियासतदान है अपनी जेब पहले भरते हैं, मुल्क भाड़ में जाए जो भी है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है, इससे कोई नहीं। चाइना ने तो हम दुआ कर सकते हैं कि हमें 25 मिलियन आयरन दें, रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। तो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, भारत की खुद से अपनी भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनकी प्रोडक्ट की भी बड़ी वैल्यू है, एजुकेशन का निज़ाम बड़ा ठीक है, IT सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। तो सर पाकिस्तान को आप किधर देख रहे हैं? सर पाकिस्तान माशाल्लाह एक सोने की चिड़िया है। बहुत अच्छी, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेचुरल चीज़ें रखी हुई हैं जो असल में वो हम तक पहुँच नहीं रही। सबसे पहले हम बात करें बिजली की, बिजली हमें पूरी आ भी जाए, लेकिन जो चोरी करते हैं इंडस्ट्रियल, जो जिम्मेदार लोग जितने भी हैं, हमने खुद देखा है चोरी करते हैं, वो अपने आप को ठीक करें, हमारा मुल्क फिर आगे जाएगा। अवाम सही हो, हुक्मरानों से अकेले सही होने से क्या होगा जब तक। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मोहम्मद जाहिद भाई, आप कहाँ देख रहे हैं? इंडिया को किधर देख रहे हैं आप बांग्लादेश को किधर देख रहे हैं, अफगानिस्तान को किधर देख रहे हैं, तुर्की, सऊदीया, दुबई को किधर देख रहे हैं, हमें किधर देख रहे हैं सर आप? जी, अब जो बात है ना, अगर हम माजी को देखें, पीछे देखें, 2013 से लेके 18 तक की बात करें,
उस वक्त हमने देखा था कि तुर्की के जो लोग थे, सफ़ीर थे, वो मुल्क में आया करते थे, बल्कि रहते यहाँ पे थे। वो अपनी नौकरियाँ जॉब्स करते थे यहाँ पे। उन्होंने अपने बड़े प्लेटफार्म ऐसे लगाए। चाइना ने यहाँ पे बड़े ऐसे काम किए। जब 2013 से 2018 तक का जो टाइम था, उसके बाद जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली ने जो पाकिस्तान के जो बिज़नेस क्लास लोग थे और मतलब जो बिज़नेस कर रहे थे, जो पाकिस्तान के जो बड़े मतलब एक स्टैंडर्ड पे वो बिज़नेस कर रहे थे ना, जैसे हमारी ट्रेड हो रही थी नेबरिंग कंट्री के साथ, सभी लोग आ रहे थे। बिल्कुल। तो वो भी मतलब तब्दीली के दौर में वो भी फ्लॉप हो गए हैं। हाय हाय, तब्दीली के दौर में आपको पता है कि इमरान खान साहब ने इंडिया से हमारी ट्रेड भी रोक दी थी। बिल्कुल। उसने अब ये है कि अब उसका अपना एक माइंड है इमरान खान साहब का। अगर ये खान साहब की जगह पे कोई और भी होता ना, अगर वो भी ऐसा काम करता, शायद उसके लिए भी अवाम ऐसा ही कोई क्रेडिट लेके आती जो अब उसके लिए अब जो भुगत रहा है। तो 2018 से लेके हमने वो वक्त देखा है। तो एक गरीब जो आदमी था वो बड़ा खुशहाल था, मज़दूर बड़ा खुशहाल था, बिजनेसमैन बड़ा खुशहाल था। क्योंकि मज़दूर की अगर बात की जाए, जो मिडिल क्लास तबके की तरफ देखा जाए, तो उस वक्त 2 रुपए की रोटी थी और टीमें घूम रही होती थी सब तमाम होटलों पे कि 100 ग्राम की रोटी मौजूद है। अगर उससे कम है तो फिर उसका चालान किया जाता था। वेरी गुड सर, वेरी गुड। उसके लिए वो आप मुझे ये बताइएगा कि आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी, मतलब अगर सियासत पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा मतलब सीनियर है इस लिहाज में अभी तक जो देख रहे हैं। 2018 से आगे हमसे बिजनेस के लिहाज से भी आगे है। 2018 से मतलब जो पहले का था ना, वो इनसे हिंट लेते थे। आपको पता है कि मोदी सरकार यहाँ पे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के घर भी आई थी, और वो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आई थी मियां साहब के पास। तो मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए तो वो इसको हम मुस्लिम सियासत के किंग हैं। मियां साहब को सलूट है मेरा भी सर। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो पॉलिटिक्स के किंग हैं और इंशाल्लाह वो रहेंगे। आगे वो अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ कैसा सलूक करेंगे? वो उन्होंने देखे कि जितने भी ममालिक थे ना, उस वक्त अगर हम हज की बात करें, इंडिया तो एक मतलब इसको मैं साइड पे करते हैं। अगर हज की बात करें 2018 से पहले, तो आप देखेंगे वहाँ पे तब रेट क्या था हज का। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। वेरी गुड यार। हज का और उम्रा वो उस वक्त मेरे ख्याल से कि 90,000 में उम्रा हो जाता था। अब 2.5 लाख में भी उम्रा नहीं हो रहा। ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में लाजमी फिर राय का इजहार करना है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।